बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं ये क्रिस्पी पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बारिशों में आप इसे बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप बेसन को पहले छान लें और फिर इसे लेना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया और ये अजवाइन है जो कि हमने 1 टीस्पून लिया है। 1 टेबल स्पून हमें धनिया लेना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया हमने। धनिया को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, यानी कि कूट कर लेना है इसे। और ये है हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को बारीक काट लें, अपनी पसंद के मुताबिक डालें हरी मिर्चों को। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको बारीक हमने स्लाइसेस में कर लिया, वो डाल दिया। और अब हमने धनिया डाला इसमें, धनिया को बारीक काट लें और फिर इसमें मिलाएं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ बेसन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी पानी हमें इसमें नहीं मिलाना है। प्याज का, धनिया का जो पानी होता है उसमें ही हमें बेसन को थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम आधा कप पानी डाल रहे हैं इसमें और फिर इसे हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे रनी नहीं बनाना है इस बैटर को, तो आप जितना आपको पानी चाहिए इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ हमने बेसन जो है वो तैयार कर लिया है, पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह होनी चाहिए। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए अच्छा खासा हमने कुकिंग ऑयल लिया और एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालें, इसे डीप फ्राई करना है हमें। ऑयल थोड़ा गर्म हुआ तो हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। हम यहाँ हाथों की मदद से डाल रहे हैं, आप चाहें तो चमचे की मदद से भी इन पकोड़ों को डाल सकते हैं। तमाम पकोड़े जो है वो पैन के जो साइज़ है उसके लिहाज से डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें ताकि आपस में चिपके नहीं ये पकोड़े। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे तल रहे हैं। एक तरफ से जब ये गोल्डन हो गए तो हम इसे पलट देंगे। तो तमाम पकोड़ों को हर तरफ से गोल्डन ब्राउन तलना है हमें। और अब हमने थोड़ा फ्लेम को हल्का ही कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हम तलेंगे तो पकोड़े जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमने अब फ्लेम को किया और अब इन पकोड़ों को तल लेंगे। दोनों तरफ से ये गोल्डन हो गए तो अब हम इन्हें अच्छी तरह छान के निकाल रहे हैं। तेल से अच्छी तरह से छान के निकालें और किसी किचन टॉवल पे निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें जज़्ब हो जाए। तो ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ चटनी के साथ खाएं। यहाँ हमने ग्रीन चटनी के साथ रखा है, केचप भी रखा है, इसके अलावा हमने इमली सॉस भी रखा है। आप अपनी पसंद की चटनी के साथ इसे एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से पकोड़े को और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।